तो दोस्तों इस बार मैं जल्दी आ गया हूँ, बट इस बार कलर पेंसिल से नहीं ग्रेफाइट से ड्रॉ करेंगे। एंड आज ड्रॉ करने वाले वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर में से एक मेसी को। बे यार क्या ड्रॉ करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड इस बार वीडियो भी तो जल्दी डालनी है। छोड़ो सोचने से तो अच्छा यूट्यूब भी देख लेता हूँ, कुछ आइडिया मिल जाए मुझे भी। आर्ट कंपटीशन है एंड ये तो अभिषेक सर ने रखा है। एंड यहाँ तो मेसी को ड्रॉ करना है, क्यों ना मेसी को ही ड्रॉ किया जाए। मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी हो जाऊंगा। तो भाइयों आउटलाइन को मैंने पहले ही ड्रॉ किया था। तो आउटलाइन कैसे ड्रॉ हुई है वो मुझे कमेंट में बताना। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की सबसे मेन पार्ट की तरफ, शेडिंग। मैं यूज करने वाला हूँ ये आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल्स एंड ये है कैमलिन की चारकोल पेंसिल जो कि है 30 रुपीज की। तो शुरू करेंगे आइस से। तो आइस को शेड करूंगा चारकोल पेंसिल से। तो भाई वो डार्क एरियाज के लिए चारकोल पेंसिल का यूज करूंगा, जैसे कि आइज हो गए, हेयर्स हो गए। एंड स्किन टोन के लिए यूज करूंगा ग्रेफाइट पेंसिल का। एंड आप में से सभी को नहीं बट मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा ये लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सब में यूज होता है, चाहे वो कलर पेंसिल हो या ग्रेफाइट पेंसिल, क्योंकि मैं भी यहाँ पर वही यूज कर रहा हूँ। चलो अब ड्रॉ करते हैं नोज को। सबसे पहले डार्क एरियाज को शेड करो एंड फिर लाइट एरियाज को। तो अब ड्रॉ करेंगे बेस लेयर। तो अब करेंगे ब्लेंडिंग एंड फाइनल डिटेलिंग करने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा है। देखो भाई मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को शेडिंग करने में प्रॉब्लम्स आती होगी, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि शेडिंग के 4 टेक्निक्स होते हैं। वैसे तो मुझे 4 ही टेक्निक्स का पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो देखो भाइयों ये 4 तरीके हैं: नॉर्मल शेडिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, सर्कुलिज्म। नॉर्मल शेडिंग में हम किसी भी डायरेक्शन से शेड कर सकते हैं, बस लाइंस के बीच में कम गैप होने चाहिए। हैचिंग के अंदर हम स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं शेडिंग करने के लिए। क्रॉस हैचिंग के लिए भी हम स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं बट मल्टीपल डायरेक्शन में। सर्कुलर मोशन में हमें सर्कुलर मोशन में शेडिंग करनी होती है। एंड हाँ, इन सब में भी गैप्स को बिल्कुल मत आने देना। तो अब ड्रॉ करते हैं बची हुई फेस को। तो सॉरी दोस्तों, इसके बाद की रिकॉर्डिंग ना हो ही नहीं पाई। तो अब ड्रॉ करेंगे फोरहेड को। तो सिंपली सबसे पहले बेस लेयर अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड लेयर होने के बाद रेफरेंस के हिसाब से हम हाईलाइट्स क्रिएट कर देंगे। तो फोरहेड कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ है। देखो भाइयों अब ना हेयर्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ना हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाएंगे चारकोल पेंसिल से। तो सबसे पहले ना बैकग्राउंड शेड करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें हेयर्स में हाईलाइट्स क्रिएट करने हैं, इसलिए टेंशन मत लो। हेयर्स को कैसे ड्रॉ करते हो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बियर्ड्स को ड्रॉ करते हुए। तो अब ईयर की बारी। सबसे पहले बेस लेयर अप्लाई करेंगे एंड फिर ब्लेंडिंग करेंगे, फिर ना चारकोल पेंसिल से डार्क वैल्यूज ऐड करेंगे। तो ईयर भी ड्रॉ हो चुका है, अब जंप करेंगे बियर्ड की ओर। तो अब ड्रॉ करेंगे हेयर्स को। मैं ना यहाँ पर इंडेंटिंग टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। आपको ना सिंपली एक खाली पेन लेकर हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा देना है। तो इंडेंटिंग टेक्निक कंप्लीट हो चुकी है। अब ना सिंपली हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा देना है। स्ट्रोक लगाने के बाद ना आपको ब्लेंडिंग करनी है मेकअप ब्रश से। एंड ब्लेंडिंग कंप्लीट होने के बाद हम इलेक्ट्रिक इरेजर से हाईलाइट्स क्रिएट कर देंगे। तो बची हुई बियर्ड को ना सेम टेक्निक से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इंडेंटिंग टेक्निक को यूज करेंगे, फिर हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा देंगे चारकोल पेंसिल से, फिर ब्लेंडिंग करेंगे मेकअप ब्रश से। एंड हाँ, एक बात ध्यान में रखना, हेयर्स की डायरेक्शन में ही ब्लेंडिंग करनी है। सेकंड लेयर में फिर से डार्क वैल्यूज को ऐड करेंगे चारकोल पेंसिल से एंड फिर से ब्लेंड करेंगे हेयर्स की डायरेक्शन में। एंड हाँ, हेयर्स ना अभी भी कंप्लीट नहीं हुए, हाईलाइट्स को क्रिएट करना है, इसलिए सबसे पहले नेक को ड्रॉ करेंगे। तो नेक की शेडिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो फिर से ड्रॉ करेंगे हेयर्स को। थर्ड लेयर में ना हमें सभी हाईलाइट्स को क्रिएट करना है एंड सभी डार्क वैल्यूज को ऐड करना है। तो बियर्ड ड्रॉ हो चुकी है, अब नेक में डिटेलिंग ऐड करेंगे। ड्रॉ करेंगे बैकग्राउंड को ग्रेफाइट पेंसिल से। एंड हाँ, बैकग्राउंड को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करने वाला इसमें का स्पंज का। इससे ना बैकग्राउंड बहुत स्मूथ ब्लेंड होता है, आप भी ट्राई कर सकते हो इसे। तो हमारी ड्राइंग हो चुकी है फुल्ली कंप्लीट। एंजॉय द फाइनल रिजल्ट। बाय।